तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की कौन सी पुस्तकों को पढ़कर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास 2 या 3 महीने का समय बचा हुआ है। मान के चलिए 2-3 महीने एक्स्ट्रा, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, वो तो समझिए कि इस तरह की सोच रखेंगे तो एग्ज़ाम तो समझिए कि 5 साल 6 साल तक भी नहीं हो सकता है। ये मान के चलिए फरवरी, मान के चलिए फरवरी लास्ट। तो उसके लिए जो पुस्तक है दोस्तों, यदि आप चाहें तो 6 घंटे भी यदि समय देते हैं अपनी पढ़ाई में, तो इन पुस्तकों के माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली पुस्तक यदि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है? ठीक है, खासकर पीजीटी के लिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं, पीजीटी के लिए दोस्तों, ठीक है? किसके लिए? पीजीटी के लिए। तो पीजीटी में सबसे पहली पुस्तक आपको मैं रिकमेंड करूँगा राजनीति विज्ञान के लिए, राजेश मिश्रा जी की, ठीक है? राजेश मिश्रा जी की इसलिए, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये मैं किसी पुस्तक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? किसी भी पुस्तक का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? यदि कोई अन्य पब्लिकेशन वाले कहें कि हमारी पुस्तक को गलत ठहराया जा रहा है, तो मैं किसी भी पुस्तक को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं एक एग्ज़ाम की दृष्टि के हिसाब से कम समय है, किस तरह से पढ़ना है, इसके लिए मैं ये पुस्तक रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो पुस्तक है राजेश मिश्रा जी की, ये पुस्तक पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको समग्र अध्ययन के नाम से दिया गया है सारे कंटेंट, और एक सरल भाषा में दिया गया है दोस्तों। क्योंकि आपको ये नहीं कि बीए या एमए का एग्ज़ाम देना है, आपको परीक्षा पास करना है बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से। तो वहाँ पे प्रश्नों का जो लेवल होता है, उनके प्रश्नों का स्तर की कठिनाई को देखना पड़ता है। तो जो सरल भाषा की जो पुस्तकें होती हैं, वह काफ़ी अच्छी मददगार सिद्ध होती हैं परीक्षा में। तो याद रखिएगा, राजनीति विज्ञान के लिए राजेश मिश्रा की ये सबसे पहली पुस्तक होगी आपके लिए नंबर 1 पीजीटी के लिए, ठीक है? किसके लिए? पीजीटी के लिए। यदि आप पीएचडी के लिए पढ़ लेते हैं तो टीएचडी के लिए तो आपके इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। अलग से यदि आप और पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं पुस्तक आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इन पुस्तकों के अलावा एक कम से कम 1-2 पुस्तक और आप देख लेते हैं तो अच्छा होगा। आइए उन पुस्तकों को भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पुस्तक। तो पीएचडी के लिए तो इसे आप पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है? आइए दूसरे नंबर पे मैं जो पुस्तक आपको बताऊंगा दोस्तों, ये है आपकी संजय, ठीक है? संजय साहित्य भवन पब्लिकेशन से ये पुस्तक छपती है, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के नाम से। और ये बीए प्रथम वर्ष में चलती है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। सोचिए, जब एक यूनिवर्सिटी में किसी पुस्तक को पढ़ाया जाता है तो वह पुस्तक किस लेवल की होगी, किस स्तर की होगी, ठीक है? इसमें आपको जो कंटेंट मिलेंगे दोस्तों, इसमें जो आपको कंटेंट मिलेंगे एकदम सरल भाषा में, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है एकदम सरल भाषा में। जैसे ओपी गावा की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो ओपी गावा की पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, लेकिन उसके जो कंटेंट है, शब्द हैं, थोड़े से कठिन है, ठीक है? कठिन इसलिए लगते हैं कि अभी हम अब बहुत दिनों से छोड़ चुके हैं अपनी पढ़ाई, अचानक आ चुके हैं कंपटीशन में। तो कंपटीशन में हमको पहले सरल शब्दों को, कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनको हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? वह पुस्तक ओपी गावा की बहुत अच्छी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इस पुस्तक को यदि आप पढ़ते हैं टीजीटी के लिए, ये हो गई आपकी टीजीटी के लिए, ठीक है? टीजीटी के लिए यदि ये पहली पुस्तक होगी, पीजीटी के लिए मैंने बता दिया कि राजेश मिश्रा जी की, ठीक है? इसके बाद ये टीजीटी के लिए सबसे पहली पुस्तक, ठीक है? टीजीटी के लिए सबसे पहली पुस्तक आपके राजनीति विज्ञान के संजय साहित्य भवन की ये पुस्तक है, जो कि बीए प्रथम वर्ष में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में चलती है। इसमें सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे राजनीति विज्ञान के, जैसे आपका राज्य हो गया, राज्य के क्षेत्र हो गए, लोक कल्याणकारी राज्य, संप्रभुता वगैरह, ठीक है? सारे टॉपिक आपको एकदम सीरियल नंबर से समझाए गए हैं एक सरल भाषा में। तो ये पुस्तक आपको मैं टीजीटी के लिए पहले नंबर पे रखूँगा, ठीक है? इसके बाद बहुत ज़्यादा मैं पुस्तकों के विषय में नहीं बताऊँगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कोई भी आप पुस्तक लीजिएगा, मैं बताऊँगा कि यदि पीजीटी की तैयारी करें तो इसमें से कौन सी पुस्तक आप पढ़िए, टीजीटी के लिए तो इसमें से कौन सी। फिलहाल आप पहले देख लीजिए पुस्तकों को, ठीक है? इसके बाद आता है आपका राजनीति विज्ञान का, ये भी आता है आपका साहित्य भवन पब्लिकेशन से, ठीक है? साहित्य भवन पब्लिकेशन से पुस्तक छपती है, और ये डॉक्टर पुखराज जैन, ठीक है? डॉक्टर पुखराज जैन और डॉक्टर बीएल फाड़िया, डॉक्टर पुखराज जैन और डॉक्टर बीएल फाड़िया, ये दोनों लोग इस पुस्तक में अपने राइटिंग के माध्यम से कंटेंट दिए हैं। तो दोस्तों, ये लोक प्रशासन के सिद्धांत, भारतीय राजनीतिक चिंतन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये हो गई आपकी खासकर पीजीटी के लिए, ठीक है? किसके लिए? पीजीटी के लिए दूसरी पुस्तक। तो दूसरी पुस्तक के लिए, ठीक है, दूसरी पुस्तक के लिए आपकी पीजीटी की ये हो गई। तो इसमें सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लोक प्रशासन, भारतीय राजनीति चिंतन और अंतर्राष्ट्रीय। मैं इसमें टीजीटी के लिए नहीं कहूँगा कि टीजीटी के लिए आप इसको पढ़िएगा। हाँ, टीजीटी के लिए इसे आप जब पढ़ेंगे जब आपको
चिंतन के विषय में पढ़ा होगा, ठीक है, भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, जैसे आपको मनु पढ़ना है, कौटिल्य पढ़ना है, गांधी जी पढ़ना है, अंबेडकर जी को पढ़ना है, तो वो सभी लोग इसमें आपको मिल जाएंगे, बस उतना ही पढ़ना है आपको। बाकी आप पढ़ सकते हैं इसमें, जैसे नौकरशाही हो गया, लास्ट में इसके कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, सार्क वगैरह होंगे, तो इन टॉपिकों को लास्ट में देखिए आपको मिल जाएगा इस पुस्तक में, बस इतना ही पढ़ना है। मैं इसलिए इन पुस्तकों को बता रहा हूँ, सब टीजीटी के लिए पूरा नहीं इसको पढ़ना है, पीजीटी के लिए तो इसको आप पूरा ही पढ़ डालिए, पूरा ही पढ़ डालिए। यदि आप राजेश मिश्रा जी की पुस्तक को नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो इस पुस्तक को आप पढ़िए, ठीक है, इस पुस्तक को पढ़िए, उसके पहले इस पुस्तक को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पीजीटी के लिए यदि आप राजेश मिश्रा की नहीं पढ़े हैं तो टीजीटी के लिए तो है, टीजीटी के लिए नंबर 1 हो गई, ठीक है, टीजीटी के लिए नंबर 1 हो गई। ये पीजीटी के लिए यदि आप देखते हैं तो इससे मैं कहूँगा कि नंबर 2 की ये किताब है, ठीक है, नंबर 2 पे इसको मैं रखूँगा और इसको आप पढ़ लेते हैं पीजीटी के लिए, और नंबर 1 पे ये टीजीटी के लिए हो गई, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब पीजीटी में आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं दोस्तों, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद फिर इसके बाद आप आ जाइएगा पीजीटी के लिए, इस पुस्तक को पढ़िएगा, सारे कंटेंट आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब बचता है हमारा चिंतन। चिंतन में हमारा इसमें आपको भारतीय चिंतन सभी मिल जाएंगे, आपके पीजीटी के हिसाब से और टीजीटी के हिसाब से भी, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के लिए आप डॉक्टर पुखराज जैन की ही पुस्तक को रिकमेंड करिएगा। डॉक्टर पुखराज जैन की पुस्तक मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये भी साहित्य भवन पब्लिकेशन से ही छपती है, क्योंकि इनकी जो भाषा दी गई है काफ़ी सरल भाषा दी गई है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको दूसरी जो पुस्तक बताने वाला हूँ दोस्तों, और जो कि आपकी संविधान राज्य व्यवस्था से संबंधित है। ये आप आती है किसी भी मैं कहूँगा कि पब्लिकेशन की, आप एनसीईआरटी सार पढ़ लीजिएगा, बाकी कोई पुस्तक। एम लक्ष्मीकांत इतनी मोटी पुस्तक है, आपके पास अभी समय नहीं है, पुस्तक तो बहुत अच्छी है लेकिन समय कम है, इसलिए आप भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लिए एनसीईआरटी सार, जो कि महेश कुमार बर्नवाल जी से छपी है पुस्तक, इसको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद आप बचता है आपका प्रैक्टिस। आपको करना है प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। तो याद रखिएगा, आप किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक होती है, व्याख्या के साथ इसमें दिया गया है, ठीक है। यदि ये पुस्तक आपको नहीं मिल पाती है तो सबसे पहले आप जो है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, जो कि घटना चक्र के बुक है, उसको आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ से भी आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। यदि वो नहीं पुस्तक है तो आप यूथ को भी रिकमेंड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, घटना चक्र, यूथ या किरण, इन तीनों में से कोई एक पढ़ना है आपको, ठीक है। और जब इन पुस्तकों को आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पुस्तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये पुस्तक यदि आप पढ़ लेते हैं, इसकी कठिनाई स्तर जो दी गई है इस पुस्तक में, अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल की ये आती है एक्समार्ट की पुस्तक, ठीक है, एक्समार्ट कार्ड की आती है, तो ये जो है बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें जो दिए गए हैं प्रश्नों का स्तर दिया गया है, किस तरह से व्याख्या की गई है, समझिए प्रश्नों के लेवल इसमें काफ़ी अच्छे हैं। बहुत आसान प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको इतनी अच्छे तरीके से व्याख्या करके समझाया गया है कि आप इसकी व्याख्या जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हल हो जाएंगे। तो इस पुस्तक को मैं नंबर 1 पे रखूँगा प्रैक्टिस, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तब प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आपको इसमें 15 साल में प्रैक्टिस भी मिल जाते हैं, 4 आपके पेपर भी मिल जाते हैं, ठीक है, जो पिछले पेपर हुए हैं। तो 15 साल प्रैक्टिस, मान लीजिए इसमें जो सामाजिक विज्ञान में सारे ही आपके सब्जेक्ट के होंगे, आपके भूगोल का होगा, राजनीति विज्ञान का होगा, इतिहास का होगा, अर्थशास्त्र का, 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो चारों के लिए आपके 60-60 क्वेश्चन जैसे पेपर में होते हैं वैसे आपको देखने को मिलता है, लेकिन प्रश्नों का लेवल थोड़ा कठिन होता है। जब आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ लेंगे, उससे पहले आप उन पुस्तकों को पढ़ लेंगे, तो इस पुस्तक को पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस पुस्तक को छोड़िए, यदि आप कोई इस पुस्तक को रिकमेंड करते हैं तो पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए अब इनमें से आपको कम समय में किससे आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें सारी अच्छी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पीजीटी के लिए ही कहूँगा कि पीजीटी के लिए आप इसे पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी सार पढ़ लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक। इसे पढ़ लीजिए नंबर 1 पर, एनसीईआरटी सार पढ़ लीजिए, बाकी प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर और भी जो क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आपको कहीं से मिले, प्रैक्टिस करिए पीजीटी के लिए। अब आइए टीजीटी के लिए दोस्तों। तो टीजीटी के लिए मैं ये कहूँगा, यदि आप इसे पढ़ लिए हैं तो बेहतर है, नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप इस पुस्तक को पढ़िए। सबसे पहले आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे टीजीटी के लिए, ठीक है। किसके लिए? टीजीटी के लिए सबसे पहले इस पुस्तक को पढ़ेंगे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस पुस्तक में इस पुस्तक में टीजीटी में सभी कुछ नहीं पढ़ना है, केवल भारतीय चिंतन में जो भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं, मनु, कौटिल्य, महात्मा गांधी,
अम्बेडकर, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लास्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा, जैसे यूएनओ वगैरह हो गया, सार्क वगैरह हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नौकरशाही चीज़ें हो गई, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बहुत अच्छी पुस्तक है। अब यहाँ से आपका थ्योरेटिकल आपका जो है पोर्शन समाप्त होता है। अब आता है प्रैक्टिस। ठीक है, और हाँ, एक और जो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर पुखराज जैन के लिए, पुखराज जैन की है, जो कि आपके टीएचटी के लिए, ये टीएचटी के लिए होगा। पीएचडी के लिए यदि आपने संजय मिश्रा की, राजेश मिश्रा की पढ़ ली है तो वो तो इनफ है। ठीक है, यदि नहीं पढ़े हैं तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी है। तो आपकी कौन कौन सी बुक हो गई, देखिए फिर से आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो पीएचडी के लिए आपकी ये बुक हो गई राजेश मिश्रा जी की, इसे आप पढ़ लेंगे तो आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये टीएचडी के लिए हो गई, टीएचडी के लिए पहली पुस्तक। फिर इसके बाद आप देखिए ये हो गई आपकी टीएचडी के लिए। ठीक है, ये हो गई आपकी टीएचडी के लिए दूसरी पुस्तक। ठीक है, दूसरी पुस्तक, इसमें सभी नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और इसके बाद ये पाश्चात्य जो विचारक हैं, इसको आप टीएचडी के लिए पढ़िएगा। ठीक है, किसके लिए, टीएचडी के लिए पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर पर मैं इसको रखूँगा। ठीक है, इसमें जो है सब आपके सिलेबस में मिलेगा, उतने ही लोगों को पढ़ना है। ये नहीं कि बहुत से लोग हैं, ठीक है, तिलक हैं, गोखले हैं, सभी लोगों को पढ़ना है, सभी को नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो तो विचारक के रूप में नहीं, वो तो आपको वैसे पढ़ना होगा जब उनके योगदान दिए गए हैं, तो वो तो आपको पहली बुक वाले में मिल जाएगा, जो मैंने बताया था, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चलती है। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं एनसीईआरटी सार पढ़िए। टीएचडी के लिए एनसीईआरटी सार पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़िए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, अच्छी बुक है, आप इससे प्रैक्टिस करिए। उससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सभी देख लीजिए। फिर इसके बाद आप आइए, यश अग्रवाल की जो ये बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों, मैं इसे आप 100% कहूँगा, इस पुस्तक को आप पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद आप, ठीक है, इसके बाद इतना ही पुस्तक आप पढ़िए, बात खत्म, आपका सिलेक्शन मुझे पक्का निश्चित। ठीक है, तो दोस्तों फिर भी यदि आपका कोई क्यूरी है, कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कि यदि आपको फिर भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है या कोई प्रश्न है, तो कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर डेली आपको प्रैक्टिस के माध्यम से आपका प्रिपरेशन कराया जाता है सोशल साइंस में। ठीक है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। इसमें मैंने टीएचडी पीएचडी के लिए केवल राजनीति विज्ञान के लिए मैंने पुस्तक रिकमेंड किया है। इसके बाद मैं हिस्ट्री के लिए मैं पुस्तक आपको रिकमेंड करूंगा, मैं उसका कलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, जल्द ही मैं एक वीडियो हिस्ट्री के माध्यम से आपको बता दूंगा हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो बुक अच्छी होगी मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।